हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एसआरए की। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर आज हम डील करेंगे सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 से। देखिए, जो सेक्शन 5 एंड 6 है, इसके ये जो टॉपिक है ये बेसिकली डील करता है हमारा जो पोजेशन है उसके रिकवरी के लिए। जो पोजेशन की रिकवरी है वो होती है दो चीज़ों की, एक होती है मूवेबल प्रॉपर्टी की और एक होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी की। देखिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास दो सेक्शन हैं, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6, और मूवेबल के लिए हमारे पास दो सेक्शन हैं जो कि है सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8। लेकिन आज जो हम बात करेंगे स्पेसिफिकली वो होगी इमूवेबल प्रॉपर्टी की। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हम दो सेक्शन डील करेंगे, सेक्शन 5 और सेक्शन 6 को। तो चलिए सेक्शन 5 से हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 5 जो है, सबसे पहले ये हमारी बात करता है कि रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो बोलती है, अ पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ ए स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी मे रिकवर इट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। देखिए, बेसिकली ये जो इन्होंने ये जो सेक्शन दिया है ये मेयर एक स्टेटमेंट है, क्योंकि ये सेक्शन जो है ये एसआरए में तो काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है, ये कह रहा है कि आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपको क्लेम करनी है तो आप सीपीसी के थ्रू आप कर सकते हैं। तो ये क्यों दिया गया? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एसआरए के अंदर बात क्या होती है। एसआरए के अंदर बात ये है कि अगर आपका कोई राइट है और वो इन्फ्रिंज हो गया है, कौन सा राइट? सिविल राइट, ना कि क्रिमिनल। क्रिमिनल से यहाँ पर डीलिंग नहीं होती है, यहाँ पर सिर्फ सिविल राइट से डीलिंग होती है। और यहाँ पर अगर आपका राइट इन्फ्रिंज होता है तो एसआरए आपको एक स्पीडी रिकवरी के लिए ऑप्शन देता है। अब यहाँ पर जो ये सेक्शन डाला है सेक्शन 5, इसका क्या मतलब है अब ये समझते हैं। देखिए, जब आपका कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई चली जाती है तो आपके पास वहाँ पर ऑप्शन है कि आप सीपीसी के थ्रू चले जाएं। सीपीसी के अंदर जाने का क्या मतलब कि आप सीपीसी के अंदर कैसे जाएंगे? सेक्शन 9 का जो है सीपीसी रेड विद सेक्शन 64 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। कौन कौन सा हो गया? सेक्शन 5 ऑफ एसआरए तो है ही है, सेक्शन 5 ऑफ एसआरए रेड विद सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी रेड विद आर्टिकल 64 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। ये तीन सेक्शन इंटरकनेक्ट करके आप वहां पर जा सकते हैं। और दूसरी ऑप्शन क्या है? सेक्शन 5 ऑफ एसआरए रेड विद सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी रेड विद लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 65। ये दो प्रोसेस हैं। अब ये जो दो मैंने प्रोसेस आपको बता दिए, ये दो मैंने क्यों बताए? जो लिमिटेशन का मैंने सेक्शन लगाया है उसका क्या फ़र्क है? देखिए, जो सेक्शन 64 है वो बात करता है कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी पे पोजेशन थी और वो आपसे चली गई तो उस पोजेशन को आप रिकवर कर सकते हैं। ये आर्टिकल 64 लिमिटेशन एक्ट का ये क्लियर करता है हमें। और जो दूसरी ऑप्शन मैंने आपको बताई आर्टिकल 65 की, वो हमें इस बात से क्लियर करती है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी पर टाइटल था, वो टाइटल आपका चला गया। कैसे मतलब? कि आपका किसी प्रॉपर्टी पर टाइटल था और आप वो क्लेम करते हैं कि मेरा उस प्रॉपर्टी पर टाइटल है, तो आपको वो टाइटल क्लेम करने के लिए सेक्शन 5 रेड विद सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी रेड विद आर्टिकल 65 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट के अंदर एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। उसका प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो आप वहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी पर पोजेशन रिकवर करेंगे। अब इस बात को जो मैंने आपको समझाई है इसको एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। देखिए, एक पर्सन लैंडलॉर्ड है और बी उसका टेनेंट है। जो वो बी पर्सन है वो उस प्रॉपर्टी के लिए 1 साल के लिए रेंट पर आया था, लेकिन वो पर्सन क्या करता है कि वो 1 साल ना रहकर वो रहता है 20 साल के लिए उस प्रॉपर्टी पर। तो वहाँ पर वो जो 20 साल रहा और जब ए क्या करेगा कि एप्लीकेशन लगाएगा कि जो मेरी प्रॉपर्टी है वो 20 साल से वहाँ पर बैठा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या वो 20 साल तक वो रहेगा, जो क्या वो उसे वेकेट करवाएगा? तो उसके लिए लिमिटेशन एक्ट जो है ये इस बात से क्लियर करता है कि आपके पास जो लिमिटेशन पीरियड है वो है 12 साल का। आप सिर्फ 12 साल के अंदर ही अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं अगर आपको ये पता है कि कोई पर्सन मेरी प्रॉपर्टी पर इलीगली रह रहा है। तो ये इसमें बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है। अब जो मैंने आपको दो एस्पेक्ट बताए, अब उनको क्लियर कर देता हूँ एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए ए पर्सन है लैंडलॉर्ड, बी जो पर्सन है वो है टेनेंट। बी पर्सन को आप निकाल देते हैं ज़बरदस्ती। आपने उसे निकाल दिया तो वो क्या करेगा? वो सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी की एप्लीकेशन लगाएगा रेड विद आर्टिकल 64। क्या बोलेगा? कि मेरा इस प्रॉपर्टी पर पोजेशन है,
कि मेरा यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट हुआ है 1 साल का और इन्होंने मुझे इस प्रॉपर्टी से निकाल दिया, तो मुझे इस प्रॉपर्टी में वापस पोजेशन दिलवाई जाए। ये हो गया आर्टिकल 64 के क्लैरिफिकेशन। अब 65 की, अब मान लीजिए कि ए एक लैंडलॉर्ड है और बी एक टेनेंट है, और वहाँ पर वो जो बी है, वो जो बी टेनेंट है वो 2 साल रहता है, लेकिन उसका रेंट एग्रीमेंट क्या था कि 1 साल का। तो ए क्या करेगा कि उसे अब निकलवाने के लिए बी को सेक्शन 5 की एप्लीकेशन लगाएगा SRA की, रेड विद सेक्शन 9 ऑफ CPC, रेड विद आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन, कि जो ये मेरी प्रॉपर्टी है इस पर मेरा टाइटल है और ये जो रेंट एग्रीमेंट है इसके अकॉर्डिंग इसका 1 साल ही वहाँ पर रहना चाहिए था। तो वहाँ पर वो जो लैंडलॉर्ड है वो अपनी प्रॉपर्टी पर वापस पोजेशन पा लेगा। तो ये हुआ आपको दोनों इसका क्लैरिफिकेशन। आई होप कि आपको जो सेक्शन 5 मैंने आपको इतना डिटेल में बताया है, इसका आपको समझ आ गया होगा कि CPC का जो यहाँ पर प्रोविज़न की बात करी गई है उसका यहाँ पर क्या कंटेक्स्ट है, किस बारे में यहाँ पर बात करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन 6 की। देखिए जो सेक्शन 6 है इसकी टाइटल क्या बोलता है इसका, सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो बोलती है, इफ़ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कंसेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ ही और एनी पर्सन through whom he has been in possession of any person claiming though him may by suit recover possession thereof notwithstanding any other title that may be set up in a such suit। देखिए जो सेक्शन 6 है ये हमारी बेसिकली इस बात से क्लियर बात करता है, डीलिंग करता है कि जो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी पर पोजेशन है वो आप ले सकते हैं। अब इस बात के लिए पोजेशन लेने के लिए हमारे पास आर्टिकल 64 था लिमिटेशन का, तो हमने ये सेक्शन 6 स्पेसिफिकली क्यों बनाया, हमें इस बात को समझना है। देखिए इस बात को समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि SRA का जो ये सेक्शन 6 है ये किस बारे में बात करता है। ये करता है बात सिर्फ पोजेशन की, इमूवेबल प्रॉपर्टी की। जो यहाँ पर पोजेशन है, यहाँ पर अगर आप सेक्शन 6 SRA की कोई एप्लीकेशन लगाएंगे तो वो इस बेस पर होगी कि मेरा सिर्फ यहाँ पर एक पोजेशन है और मुझे ये जो पोजेशन है ये वापस दिलवाया जाए, डेट्स इट। यहाँ पर किसी भी और चीज़ की बात नहीं होगी, जैसे कि टाइटल वगैरह है कुछ और, उस बारे में यहाँ पर कोई भी डिस्कशन नहीं होगा। लेकिन जो अगर आर्टिकल 64 की आप एप्लीकेशन लगाते हो तो वहाँ पर आपको ये क्लियर करना होगा कि जो आपकी वो पोजेशन है वहाँ पर वो एक लीगल पोजेशन है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। तो SRA का यहाँ पर बेसिकली मोटिव है जो सेक्शन 6 का, वो ये है कि जो आपका उस प्रॉपर्टी पर पोजेशन है आप वहाँ पर अभी रह लें, ताकि क्योंकि हमारा बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि जो एक पर्सन है उसको रहने के लिए प्रॉपर जगह चाहिए, तो उसको अभी वहाँ पर रहने दो। बाद में आप आर्टिकल 65 की एप्लीकेशन लगा देना लिमिटेशन की, आप अपना टाइटल प्रूफ करके इसको बाहर निकलवा देना। लेकिन फ़िलहाल उसने सेक्शन 6 SRA की एप्लीकेशन लगाई है, उसे उस प्रॉपर्टी पर पोजेशन दे दो। ये इसका एक मेन मोटिव है। और यहाँ पर एक अगली बात आती है कि मान लीजिए ऐसे तो फिर हर कोई ट्रेसपासर जो है वो उस प्रॉपर्टी पर एंटर करेगा और पोजेशन ले लेगा, फिर क्या है, लैंडलॉर्ड उसे निकाल नहीं सकता, वो तो बाद में अपना पोजेशन ले लेगा। तो यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट का केस आता है इसके ऊपर, वो है राम गोवडे बाय एलास वर्सेस M वारादप्पा नायडी बाय एलास 2004 सुप्रीम कोर्ट का। ये नोट कर लें आप, राम गोवडे बाय एलास वर्सेस M वारादप्पा नायडी बाय एलास 2004 सुप्रीम कोर्ट का। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से क्लैरिफाई कर दिया कि जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर आपका एक सेटल्ड पोजेशन होना चाहिए। सेटल पोजेशन कैसे, कि आप एक सफिशिएंटली लॉन्गर पीरियड के लिए उस प्रॉपर्टी पर रह रहे हैं। मान लीजिए कि आपने किसी प्रॉपर्टी पर आज ही ट्रेसपास कर दिया और वहाँ पर रहने लगे और टेनेंट ने आपको निकाल दिया, तो जो वो टेनेंट ने आपको निकाला है आप वहाँ पर सेक्शन 6 की एप्लीकेशन नहीं लगा सकते कि मुझे वहाँ पर एक पोजेशन दिलवाई जाए, क्योंकि आपका वहाँ पर एक सफिशिएंट जो है वो पोजेशन नहीं है। लेकिन उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट एक और बात बोलता है कि वहाँ पर जो वो पोजेशन अगर है सेटल पोजेशन, वो अगर ट्रेसपासर की भी है, तो वो एक जो लैंडलॉर्ड है, जो ओनर है, उसकी नॉलेज में होना चाहिए। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उस ओनर को ये पता हो कि हाँ ये मेरी प्रॉपर्टी पर ट्रेसपासर है, ये रह रहा है। ये किसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है। और जो ये बात करता है वो ये करता है कि जो वो उससे
एविक्शन हुई है उसकी, उसे जो निकाला गया है वो फोर्सफुली हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। देखिए यहाँ पर जो एक वर्ड यूज़ किया गया है वो है कि जो ये बोलता है डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कंसेंट। विदाउट हिज कंसेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अब एक एग्जांपल से इसको क्लियर करता हूँ मैं आपको। मान लीजिए एक ए पर्सन है जो कि एक लैंडलॉर्ड है और बी एक टेनेंट है या फिर एक ट्रेसपासर है। जो वो ट्रेसपासर है वो प्रॉपर्टी को एविक्ट नहीं करता, तो ए क्या करता है, उससे बोलता है बी को कि आप थोड़े दिन के लिए प्रॉपर्टी खाली कर दें कि हमारे घर का कोई फंक्शन है, हम यहाँ कर लेंगे, उसके बाद आप आ जाना। तो यहाँ पर जो उसने मेयर एक उसे अपनी सेल्फ अपनी विल से उसे एविक्ट किया, उसके बाद जब वो बी वापस जाता है उस पोजीशन को लेने के लिए, ए उसे डिनाई करता है कि अब मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूँगा, तो वो पर्सन जो बी है वो वहाँ पर उसका जाकर पोजीशन नहीं मांग सकता। ये इसका बहुत ही बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो एक विदाउट हिज कंसेंट होना चाहिए। ये एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये बन जाता है। तो हम यहाँ पर 3 टाइप के सूट डाल सकते हैं। अब हमें क्या क्लियर हो गया सेक्शन 5 और सेक्शन 6 की हेडिंग रीड करने से कि हम यहाँ पर 3 टाइप के सूट डाल सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि जो टाइटल बाय ऑनरशिप का आप आर्टिकल 65 लिमिटेशन का आप सूट डाल सकते हैं। और दूसरा आता है बेस्ड ऑन द पोजेसरी टाइटल। पोजेसरी टाइटल अगर आपके पास है वहाँ पर तो आप डाल सकते हैं, जो कि एक टेनेंट का राइट होता है। और जो थर्ड बात आती है वो आती है कि हमारा जो है प्रीवियस पोजेशन कि जो आपका सूट होगा बेस्ड ऑन द प्रीवियस पोजेशन होगा। तो एक ये थर्ड पॉइंट आता है। जो पहला और दूसरा आया वो तो डील करता है सेक्शन 5 से, क्योंकि वहाँ पर जो बात होगी वो सिर्फ लीगली होगी, वहाँ पर इलीगली या फोर्सफुल पोजेशन की डीलिंग नहीं होगी। लेकिन जो थर्ड बात आती है वो है बेस्ड अपॉन द प्रीवियस पोजेशन, जो कि सेक्शन 6 ऑफ एसआरए बात करता है। इसके अंदर आपका जो है बेशक आप टेनेंट हैं, बेशक आप वहाँ पर ट्रेसपासर हैं, बेशक आप फोर्सफुली रह रहे हैं, जैसे भी, लेकिन आपका सफिशिएंट लॉन्गर पीरियड से वहाँ पर पोजेशन है, तो आप सेक्शन 6 ऑफ एसआरए के अंदर जाकर एप्लीकेशन लगा सकते हैं और अपना प्रॉपर्टी पर उस पर पोजेशन का वापस पा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने के हैं, वो आगे आते हैं। सेक्शन 6 क्लॉज 2 ये बोलता है नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी ब्रॉट। कौन से सूट यहाँ पर नहीं आएंगे? सबसे पहला क्लॉज सब क्लॉज ए बोलता है, वो बोलता है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन। कि सबसे पहला क्या बोला कि 6 मंथ का टाइम पीरियड, अगर मान लीजिए किसी पर्सन को 1 Jan को डिस्पोजेस कर दिया तो उसके पास 6 महीने हैं, अगले 6 महीने तक वो उसके पास राइट है कि वो उसे डिस्पोजेशन से अपनी वो पोजेशन में ले सकता है। अगर 6 महीने से ज़्यादा हो गए तो वो वहाँ पर उसे रिकवरी नहीं करवा सकता। दूसरी बात वो बोलता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अगर आपने कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उस पर अगर आपने कोई पोजेशन लिया हुआ है तो वहाँ पर आप सेक्शन 6 की एप्लीकेशन लगाकर वहाँ पर पोजेशन नहीं पा सकते। ये इस बात को क्लियर करते हैं। अब जो थर्ड बात आती है हमारी वो डील करता है कि नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर और डिक्री पास्ड इन एनी सूट इंस्टीट्यूटेड अंडर दिस सेक्शन नोर शैल एनी रिव्यू ऑफ एनी सच ऑर्डर और डिक्री बी अलाउड। यहाँ पर ये क्लियर कर दिया गया, ना तो आपको अपील अलाउड है और क्या नहीं अलाउड, ना ही रिव्यू अलाउड है, लेकिन आपको यहाँ पर रिवीजन अलाउड है। सेक्शन 115 ऑफ सीपीसी का आपको रिवीजन अलाउड है, बट कोर्ट जो है बहुत रेयरली ही इस बात को एक्सेप्ट करती है, क्योंकि आपके पास एक और ऑप्शन है जो कि सेक्शन 5 का है। तो आप सेक्शन 5 एसआरए के अंदर जाकर सीपीसी का प्रोसेस जो है वो फॉलो कर सकते हैं। तो रिवीजन का आपके पास यहाँ पर राइट है। ये इस थर्ड पॉइंट के एक बेसिकली क्लैरिफिकेशन है। और जो फोर्थ और लास्ट पार्ट हमारा आता है वो डील करता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बार एनी पर्सन फ्रॉम सुइंग टू इस्टेब्लिश हिज टाइटल टू सच प्रॉपर्टी एंड टू रिकवर पोजेशन देयर ऑफ। ये जो सेक्शन है ये क्लियर करता है इस बात से, ये जो सेक्शन 6 क्लॉज 4 है कि आपको जो है वो कोई भी बार नहीं लगाया है। किस बात से? कि टाइटल से और रिकवरी ऑफ पोजेशन देयर ऑफ से। उस प्रॉपर्टी पर अगर आपका कोई टाइटल है या कोई पोजेशन था, अगर आप सेक्शन 5 के अंडर सीपीसी का जो प्रोसेस है वो फॉलो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली आप जा सकते हैं, वहाँ पर कोई बार नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो गाइज आई होप कि आपको जो सेक्शन 5 और सेक्शन 6 मैंने आपको बताया है, डिटेल्ड की जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी है कि आपको ये क्लियर हो गई होगी। तो अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आई है ये, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए इसको, ताकि आपके दोस्तों को भी पता लगे कि एसआरए के जो सेक्शन 5 और 6 हैं ये हमारी कितनी डिटेल में हमारे पास एक राइट्स प्रोवाइड करते हैं। सो थैंक यू सो मच।
बाय बाय, टेक केयर।